हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन nth टर्म्स ऑफ एन एपी। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन 5.2। ठीक है, एपी का 5.2 चल रही है हमारी एक्सरसाइज और आज हम इसका देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर। अब होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला बताया गया है हमें। क्या बताया गया है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। यहाँ ध्यान रखिए आप कि यहाँ जो एन है, यहाँ एक एन माइनस होके आएगा। क्लियर। लाइक यदि मैं बात करूँ A2 है तो यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, यानी कि बन जाएगा ए प्लस डी। क्लियर। यानी कि A2 किसके इक्वल है, ए प्लस 2D के। क्लियर। मैं बात करूँ A3 तो A3 क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो A3 क्या आएगा, A3 क्या आएगा, ए प्लस 2D। यानी कि पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए आपको क्या, कि A3 इक्वल है ए प्लस 2D के, A2 इक्वल है ए प्लस डी के, और A जो है A यानी कि A1 किसके इक्वल होगा, A1 A के इक्वल होगा। अब कैसे, ज़रा देखिए। यदि A1 रखेंगे आप इसके अंदर n की जगह पे, यहाँ पे n है, n की जगह 1 रखिए आप, A प्लस 1 माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 0 इंटू डी, तो इसका मतलब A1 किसके इक्वल होता है हमारा, A के। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में। क्लियर। चलिए, ये हुआ nth टर्म का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से 3-4 चीज़ें हैं। पहली ये A, सेकंड ये जो B, N जो है यहाँ पे C, और D यहाँ पर है जो ये 4 नंबर हमारा, यानी कि D। कहने का मतलब ये है सिंपल कि यहाँ से 4 चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर 4 चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी है हमको, एक चीज़ करवाएगा कैलकुलेट। उसके लिए आपको 3 चीज़ें जो है 3 है ना, न्यूमेरिकल्स जो है आपको गिवन होंगे। क्लियर। तो बात करेंगे हम लाइक, अच्छा एक और चीज़ कि ए एन जो है वो किसके इक्वल होता है, एल, और ये इनको क्या बोलते हो आप, लास्ट टर्म। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। क्लियर। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या, बिल्कुल। ठीक है। यदि हमें देखो फाइंड करना है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक का है 3rd, बोलता है फाइंड 3rd टर्म। आपको निकालना है 3rd टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है 2, 7 एंड 12। ठीक है। तो मुझे पता है, आप पहले लिख लीजिएगा कि ए कितना है मेरा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 2, डी कितना है मेरा A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2 कितना है 5। क्लियर। चलिए, अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ आप। nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि एन के जगह पे कितना रखना है मेरे को, 10, यानी कि इस एपी का मुझे 10th प्लेस पर कौन बैठा है ये पता करना है। सिंपल सी बात, nth टर्म के जो फॉर्मूला है उससे आप ये पता करोगे कि एपी के अंदर 90वें स्थान पर कौन है, 5वें स्थान पर कौन है, 100वें स्थान पर कौन है। एक चीज़ तो ये पता करोगे कि आप किसी भी डिजिट की प्लेस कि वो कितने नंबर पे बैठा है। दूसरा ये पता कर पाओगे आप कि जैसे आपको कुछ भी पूछ ले, आपको ये पूछे कि क्या -81 किसी भी एपी, मतलब जो गिवन होगी एपी है ना, गिवन एपी का कोई टर्म है क्या, -81 गिवन एपी का कोई टर्म है क्या, यानी कि -81 उस एपी का, दी हुई एपी का कोई पद है क्या। तो पद है का मतलब, जब आपसे ये पूछ रहा है, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है ये टर्म है क्या, ये बताओ आप। जब ये टर्म पूछ रहा है ना आपसे, जब ये टर्म पूछ रहा है तो इसका मतलब ये पद पूछ रहा है कि ये ऐसा कोई पद है क्या। तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे n कैलकुलेट करना है। क्लियर। ठीक है। देखो यहाँ आपसे पूछ सकता है पहली सिचुएशन में प्लेस, कि भाई 10th प्लेस पे कौन बैठा है, कि फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी, 10वां पद निकालो इस एपी का, 2, 7, 12 का 10वां पद निकालो, 10वें नंबर पे कौन बैठा है। ठीक है।
और आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, क्या बताओ -81 इस एपी में कोई ऐसा टर्म है क्या कि -81 जो है आएगा। आपसे उसमें नंबर नहीं पूछ रहा -81 की, -81 कितने पोजीशन में बैठा है, कितने नंबर की कुर्सी पे बैठा है। आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि -81 है क्या इसका। उस समय आपको n निकालना है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि n यहाँ पे होल नंबर में आना चाहिए। कैसा नंबर में आना चाहिए? होल नंबर में, यानी पूर्ण संख्या में होना चाहिए वो। ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होना चाहिए वो। क्लियर? या वो डेसिमल में उसका आंसर नहीं लिख सकते हो आप, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपको मना है यहाँ पे। ठीक है क्या, ये बात क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। तो इसमें हमारे को an हमारे को 10th पूछ रहा है, तो इस n की जगह पर रखोगे a10। तो यानी कि हमसे सिंपल पूछा जा रहा है a10 की पोजीशन क्या है। तो a पे रखेंगे आप 2 प्लस n कितना है हमारा 10 - 1 इंटू d कितना है हमारा 5। ठीक, क्लियर? यहाँ जो n है वो यहाँ n है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो यानी ये कितना हो गया a + 9 × 5 कितना हो गया 2 + 45, ये कितना आ गया 47। तो यानी a10 की जो वैल्यू वो कितनी है 47, यानी कि a10 की जो पोजीशन है उस पर कौन सा नंबर बैठा है हमारा 47 बैठा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, लेकिन वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको 5.2 का जो इंट्रोडक्शन है और क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, ये क्वेश्चन का टाइप है जो कि इसमें 5.2 में बनते हैं। क्लियर? और 5.2 में एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है क्या, कि जैसे आपसे ये पूछ ले, क्या पूछे आपसे, ऐसा पूछे कि भाई ए आपके पास 7 है, ठीक है, आपको दिया गया है डी आपको दिया गया है 3, एन आपको दिया गया है कितना 8, और आपको पूछ रहा है एन कितना होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए आपको गिवन है माइनस का 18.9, आपको डी भी गिवन है 2.5, आपको एन निकालना है और आपको ए एन भी गिवन है कितना 3.6। क्लियर? आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि क्या पूछेगा वो कि ए आपको गिवन है माइनस का 18, आपको डी फाइंड करना होगा यहाँ पर, और एन आपको गिवन है 10 और आपको ए एन दे रखा है 0। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको सब कुछ निकलवा सकता है वो, यानी कि 1 2 3 और 4 चीज़ आपको निकल सकता है, लेकिन 4 में से 1 निकलवाएगा और 3 आपको देकर रखेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।